आदम और हव्वा के अदन की बगिया में पाप करने के थोड़े समय बाद ही एक खेल शुरू हो गया था। हम इसे दोषारोपण का खेल कह सकते हैं। आदम ने हव्वा को दोषी ठहराया, हव्वा ने शैतान को दोषी ठहराया और आदम ने प्रभावी रूप से भगवान को दोषी ठहराया। मैं आपको बताता हूं, मानव जाति तब से यह खेल खेल रही है और हम इसमें काफी अच्छे हैं। हम अपने अतीत, अपने माता पिता, जिस पड़ोस में हम बड़े हुए, अपनी शिक्षा या उसकी कमी, अपने नेताओं को दोष दे सकते हैं। पादरी भी दोषारोपण का खेल खेल सकते हैं। मुझे याद है किसी ने एक बार लिखा था, अगर मंडली सो रही है तो पादरी को जगाओ। खैर, मुझे इसके बारे में नहीं पता, यह उसकी गलती नहीं हो सकती। खैर, जब हम आज यहेजकेल 18 पर पहुंचते हैं, निर्वासित लोग दोषारोपण कर रहे हैं। वे इतिहास से कुछ नहीं सीख रहे हैं। भविष्यवाणियों की एक श्रृंखला के माध्यम से जो यहेजकेल को दी गई, भगवान के पास इस बारे में कुछ कहने के लिए है और निर्वासित लोग इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रत्येक भविष्यवाणी इन शब्दों से शुरू होती है, प्रभु का वचन मुझ पर आया। अब यह पहली भविष्यवाणी दोषारोपण का खेल बंद करने और व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने का आह्वान है। भगवान उनसे यहां दूसरे पद में एक सवाल पूछते हैं, इज़राइल की भूमि के बारे में इस कहावत को दोहराने का क्या मतलब है? अब यहां वह कहावत है, पिताओं ने खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत खट्टे हो गए। दूसरे शब्दों में वे भगवान पर आरोप लगा रहे हैं कि वह उन्हें उनके पिताओं के पापों के लिए दंडित कर रहे हैं। हमारे पिताओं ने खट्टे अंगूर खाए और अब हमारे दांत खट्टे हो गए हैं। दूसरे शब्दों में, हमारी स्थिति उनकी गलती है। अब बच्चे निश्चित रूप से अपने माता पिता के पापों के प्रभावों से पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन भगवान निर्दोष लोगों को उनके पूर्वजों के पापों के कारण दंडित नहीं करते। और यह बिंदु अध्याय 18 में कई उदाहरणों के माध्यम से बार बार दोहराया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि एक धर्मी व्यक्ति भगवान का अनुसरण करता है और उसका पुत्र भगवान को अस्वीकार करता है तो उस पुत्र का उसके पापों के लिए न्याय किया जाएगा। उसी प्रकार एक अधर्मी पिता का पुत्र जो प्रभु का अनुसरण करता है, अपने पिता के पापपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। यहाँ पद 20 इसे स्पष्ट करता है, जो आत्मा पाप करती है वह मरेगी। पुत्र पिता के अधर्म के लिए पीड़ित नहीं होगा, न ही पिता पुत्र के अधर्म के लिए। खैर, मुझे लगता है कि यह काफी स्पष्ट है ना? हर कोई भगवान के सामने व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है और यह आज भी सच है। आप जानते हैं, मैंने अपनी सेवा काल के वर्षों में ऐसे लोगों से बात की है जो सोचते हैं कि वे स्वर्ग जा रहे हैं क्योंकि उनके दादा एक उपदेशक थे या उनकी दादी एक धार्मिक महिला थीं। सुनिए मेरे दोस्त, भगवान के कोई पोते पोतियां नहीं होते। आप अपने दादा दादी की चर्च उपस्थिति के कारण या अपने परिवार में किसी धार्मिक सदस्य के होने के कारण श्रेय नहीं कमा सकते, और उसी प्रकार आपको अधर्मी परिवार के सदस्यों के पापों के कारण दंडित भी नहीं किया जाएगा। भगवान पूरी तरह से न्यायप्रिय हैं और यहेजकेल यहां लोगों को बता रहे हैं कि अगर वे भगवान के न्याय का सामना कर रहे हैं तो यह उनके अपने पापों के कारण है। इसके लिए किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। अब अध्याय 19 में यहूदी नेतृत्व के लिए दिव्य न्याय का यह सिद्धांत अब केंद्र में है। प्रभु एक उदास कविता प्रस्तुत करते हैं जिसमें एक शेर और उसके 2 शावकों की कहानी है। पद 4 हमें बताता है कि एक छोटा शावक उनके गड्ढे में फंस गया उस जाल में, और वे उसे हुक से मिस्र की भूमि में ले गए। खैर, यह शावक राजा यहोआहाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसे पकड़कर मिस्र ले जाया गया था। अब दूसरा शावक पद 8 हमें बताता है, जब वे उस पर अपना जाल फैलाते हैं तब पकड़ा गया। उन्होंने उसे एक पिंजरे में डाल दिया और बाबुल के राजा के पास ले गए। अब यह शावक स्पष्ट रूप से राजा यहोयाकीन का प्रतिनिधित्व करता है। वैसे वह धर्मी राजा योशिय्याह का पोता था, लेकिन वह धर्मी विरासत, उसके धर्मी दादा उसे उसके अपने व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति अवज्ञा के कारण पीड़ित होने से नहीं बचा सके और उसे उस छोटे शावक की तरह बाबुल की भूमि में बंदी बनाकर ले जाया गया। अब इस कविता का अंतिम भाग यहां अध्याय 19 में यहूदा के वर्तमान राजा की एक तस्वीर है। वह राजा सिदकिय्याह है।
उसे यहाँ एक बेल की शाखा के रूप में चित्रित किया गया है, जिसे उखाड़कर दूसरी जगह लगाया गया है। पद 13 कहता है, एक सूखी और प्यासी भूमि में। अब यह बाबुल में उसकी भविष्य की बंदीगृह की ओर संकेत है। आप जानते हैं, शायद आप अपने अनुभव से गवाही दे सकते हैं कि जब आप ईश्वर के खिलाफ विद्रोह में होते हैं, सेबेशन, तो आप उस सूखी और प्यासी भूमि में होते हैं। खैर, अब अध्याय 20 जिम्मेदारी के विषय को अब एक राष्ट्रीय स्तर पर ले जाता है। यहेजकेल एक भविष्यवाणी प्रस्तुत करता है जिसे आप इजराइल का इतिहास 101 शीर्षक दे सकते हैं। यह इजराइल के इतिहास का एक पाठ्यक्रम है। यह एक पाठ है जो हमें फिरौन के अधीन मिस्र की भूमि में उनकी बंदीगृह तक वापस ले जाएगा। हालांकि वे धर्मी अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंशज थे, हालांकि वे यूसुफ के माध्यम से मिस्र में दिव्य रूप से संरक्षित थे, फिर भी आप याद करते हैं कि उन्होंने कैसे प्रभु से मुंह मोड़ लिया। प्रभु ने अंततः उन्हें मिस्र की गुलामी से मुक्त किया, और प्रभु यहाँ पद 10 में उनसे कहते हैं, वह कह रहे हैं, मैंने उन्हें मिस्र की भूमि से बाहर निकाला और उन्हें जंगल में लाया। मैंने उन्हें अपने विधि विधान दिए और अपने नियमों को उनके सामने प्रकट किया। दूसरे शब्दों में, भगवान ने उन्हें अपनी व्यवस्था दी। हालांकि उन्होंने जंगल में भगवान के खिलाफ विद्रोह किया, वे मूर्तियों की ओर मुड़ गए, और आप याद करते हैं कि पूरी पीढ़ी वहीं जंगल में मर गई। फिर भी भगवान ने राष्ट्र पर कृपा की। वह उन्हें यहाँ पद 17 में याद दिलाते हैं, फिर भी मेरी दृष्टि अंजाचै ने उन्हें बख्शा और मैंने उन्हें नष्ट नहीं किया, या जंगल में उनका पूरी तरह से अंत नहीं किया। खैर, इस इतिहास के पाठ में प्रभु उन्हें याद दिलाते हैं कि कैसे उन्होंने अगली पीढ़ी के इजरायलियों को अपनी व्यवस्था का पालन करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उन्होंने भी उनकी अवज्ञा की, और तब भगवान ने उन्हें भी दंडित किया। देखिए, यहां मुख्य बात है, उन्हें उनके पिताओं के पापों के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की विद्रोह के लिए दंडित किया गया। और फिर अपनी कृपा में और अपने नाम की खातिर भगवान ने राष्ट्र को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया। अब यही अवज्ञा और मूर्ति पूजा के पाप इजराइल के साथ प्रतिज्ञा की भूमि में चले गए, और वास्तव में वर्तमान पीढ़ी भी इसी पैटर्न का अनुसरण कर रही है। लेकिन यहां एक अच्छी खबर है, कोई भी पीढ़ी, वास्तव में कोई भी व्यक्ति विद्रोह के इस चक्र को तोड़ सकता है यदि वह प्रभु का अनुसरण करने का निर्णय लेता है। कोई भी बेटा या बेटी को सिर्फ इसलिए भगवान के खिलाफ विद्रोह नहीं करना पड़ता क्योंकि उनके पिता ने किया था। आप जानते हैं, मैं आज किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हो सकता हूं जिनके दादा दादी या माता पिता ने भगवान को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन आपने भगवान का अनुसरण करने का निर्णय लिया है। खैर, इज़ेकियल के माध्यम से भगवान एक आने वाले दिन की तस्वीर दिखाते हैं जब पूरा राष्ट्र इस चक्र को तोड़ देगा और मसीहा का अनुसरण करेगा। पद 41 हमें यहाँ बताता है, मैं तुम्हारे बीच अपनी पवित्रता को राष्ट्रों के सामने प्रकट करूंगा और तुम जानोगे कि मैं ही प्रभु हूं। फिर से यह इस्राएल की भविष्य की महिमा की एक झलक है जब यीशु मसीहा पृथ्वी पर लौटेंगे और अपने राज्य में शासन करेंगे। खैर, यहां इज़ेकियल ने लोगों की जिम्मेदारी के बारे में भविष्यवाणी की है। नेतृत्व की इसे पूरे राष्ट्र तक विस्तारित किया है। दोषारोपण का खेल खेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे सभी प्रभु के खिलाफ अपनी अवज्ञा के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन अब यहां अध्याय 20 में आपके पास भविष्यवाणियों की एक त्वरित श्रृंखला है जो उनकी विद्रोह के दुखद परिणामों को दर्शाती है। पहला एक आने वाली जंगल की आग दम की तस्वीर है। पद 47 कहता है, मैं तुम में आग जलाऊंगा और यह तुम में हर हरे पेड़ और हर सूखे पेड़ को निगल जाएगी। ये जलती हुई ज्वाला बुझाई नहीं जाएगी। खैर, निश्चित रूप से यह तस्वीर यरूशलेम की है। वह अंततः बाबुल साम्राज्य की सेनाओं द्वारा जला दी जाएगी। फिर यहां अध्याय 21 में पद 11 में एक तलवार की तस्वीर है जो तेज और चमकाई गई है।
और इसे हत्यारे के हाथ में दिया जाना है, जबकि यह हत्यारा योद्धा बाबुल का राजा है। मैं आपको बताता हूं प्रिय, भगवान हमेशा पाप और पापियों से न्यायपूर्ण तरीके से निपटते हैं। वे इसके हकदार हैं। भगवान अपने पवित्र चरित्र को दर्शाते हैं, चाहे पाप व्यक्तियों, नेताओं या राष्ट्रों से संबंधित हों। सुनिए, सबसे बुरी बात जो आप कर सकते हैं वह है दोषारोपण का खेल खेलना, किसी को या किसी चीज को अपने पाप के लिए बहाने के रूप में ढूंढना। ओह सुनिए, सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वह है अपने पाप को स्वीकार करना और भगवान की दया पर खुद को छोड़ देना। देखिए, बाइबल कहती है कि यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह भगवान हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और न्यायपूर्ण हैं। यह पहला यूहन्ना अध्याय 1:9 है। उस सूखी और प्यासे भूमि की अवज्ञा से बाहर निकलें और हरी भरी चरागाहों में वापस जाएं, जहां प्रभु आपका विश्वास योग्य चरवाहा है और आप उसे विश्वास पूर्वक अनुसरण करते हैं। खैर, इसके साथ ही हमारा समय समाप्त होता है। प्रिय, अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।